जिंदगी क्यों इतनी बेरुखी कर रही है। हम कौन सा यहाँ बार बार आने वाले हैं। दोस्तों, आज बात हमारी आपकी, हमारे आसपास के माहौल की, हमारी सोच की, हमारे स्वार्थ की, हमारी इच्छाओं की, बदलते व्यवहार की, बदलती व्यवस्थाओं की, बदलते समाज की। सच पूछिए तो साथियों, समाज अपनी परिभाषा से भटक रहा है। हाल बुरा है, इसे मजबूरी कह लीजिए या कुछ और। जिम्मेदार व्यवस्थाएं दिग्भ्रमित हैं, मानव भावनाएं दम तोड़ती जा रही हैं। यूं कह लीजिए, व्यावसायिकता की होड़ और इस आपदा के तनाव में संविदाएं औपचारिकता मात्र रह गई हैं। जिम्मेदार व्यवस्थाओं पर संकटग्रस्त जनता का दबाव भी कम नहीं। फिर भी सबको और सब कुछ संभालने की कश्मकश में हमारे ही बीच से आ रही खबरें दिल को झकझोर कर रख देती हैं। चर्चा समाज की हो तो इन दिनों के सबसे ज्वलंत मुद्दे कोरोना को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दिल में बैठ जाने वाले उदाहरण सिलसिलेवार हैं। समाज की परिभाषा पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात कुछ उदाहरणों की। मैं बात लखनऊ शहर यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर के कुछ उदाहरणों से करना चाहता हूं। मुझे मालूम है यही हाल पूरे देश का है, हर शहर का, हर गांव का। कोरोना ग्रस्त मरीज में सांस न ले पाने की तकलीफ का बढ़ता जाना भुक्तभोगी के साथ साथ पूरे परिवार को दहशत ज़दा कर देता है। अपने सगे की मृत्यु के भय से सभी घरेलू सदस्यों की सांसें थम जाती हैं। ऐसे में आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है। एम्बुलेंस न तो कोई शौक पूरा करने के लिए बुलाता है और न किसी सामान्य स्वास्थ्य कारणों से। एम्बुलेंस बुलवाने की नौबत तो तब किसी को आती है जब उसका कोई अपना आपात स्थिति में हो और उसका इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना बेहद आवश्यक हो। ऐसे में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक भी एम्बुलेंस ना आए तो मरीज सहित परिजनों की मनः स्थिति का अंदाजा लगाइए तो जरा। घटना 1, बीती 9 अगस्त के दिन शहर के बालागंज के निवासगंज निवासी ओम कुमारी, जो कि 55 वर्षीय थीं, कि सुबह 11 बजे कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली। पुत्र आशीष ने कोविड कंट्रोल रूम फोन किया। मां ओम कुमारी को डायबिटीज व हालत गंभीर का हवाला दिया। कंट्रोल रूम ने सुबह से शाम तक कई फोन किए गए, मगर हर बार एम्बुलेंस भेजने का आश्वासन ही मिला। इंसुलिन सपोर्ट पर ओम कुमारी पर वायरस का हमला तेज होता गया। उनकी सांस उखड़ने लगी। आशीष ने जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल से किराए पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर मां ओम कुमारी को लगाया तो उन्हें लगा कि कुछ शायद राहत मिलेगी, पर वक्त गुजरता गया, एम्बुलेंस नहीं आई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, एम्बुलेंस नहीं आई। रात में ही मां गुजर गई। इस पूरे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि उनकी मौत के बाद एम्बुलेंस वाले पहुंचे। जरा उस बेटे के दिल से पूछिए, जिन एम्बुलेंस कर्मियों से उसने अपनी मां की जान बचाने की खातिर सुबह से ही कोशिश कर दी थी, वे रात में उनके घर पहुंचते हैं और फोन करते हैं। इस फोन कॉल ने बेटे के दर्द को तो दोगुना कर दिया होगा। घटना 2, बीते महीने की 25 जुलाई को केजीएमयू, ये इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, देश में भी जाना माना अस्पताल है ये केजीएमयू, में वक्त पर इलाज न मिलने के कारण कोरोना संक्रमित 27 बरस के युवा अंकित सिंह ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। अंकित की मौत के बाद भी जिम्मेदारों की लापरवाही जारी रही। देर रात तक केजीएमयू के जिम्मेदार मरीज का शव उठाने की जिम्मेदारी सीएमओ को बताते रहे तो सीएमओ के अधिकारी इसे केजीएमयू का जिम्मा बताते रहे। घटना 3, 16 अगस्त की,
महेंद्र के कोरोना से पीड़ित 64 वर्षीय पिता 64 वर्षीय पिता यतीन्द्र तिवारी टीएस मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ देते हैं। सूचना पाकर परिजनों के अस्पताल पहुंचने पर कोविड प्रोटोकॉल के चलते पार्थिव शरीर का दर्शन तक नहीं कराया जाता। परिजनों से कागजों की खानापूर्ति कर सील शव को उन्हें सौंप दिया जाता है। परिजन इस शव को लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट के कर्मचारियों से वे इस बार अपना दुखड़ा रोते हैं और कहते हैं कि एक बार उनके पिता के अंतिम दर्शन करा दिए जाएं। शमशान कर्मियों का दिल पसीजता है और वे उस शव का मुंह खोल देते हैं। यह दृश्य देख के वहां खड़े परिजन आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह शव उनके पिता बुजुर्ग पिता का नहीं बल्कि किसी युवा का होता है। यानी शव की अदला बदली हो जाती है। अब सोचिए क्या स्थितियां रही होंगी, क्या मना स्थितियां रही होंगी, क्या व्यवस्था है, किससे सवाल किया जाए, किससे दुखड़ा रोया जाए। शव किसी बुजुर्ग का नहीं था, किसी युवक का निकलता है। परिजनों की आत्मा सिहर उठती है। गहरा मानसिक आघात, बड़ा सवाल, क्या पिता की वाकई मृत्यु हो गई? बहरहाल घंटों बाद तमाम कवायदे करने के बाद शव की अदला बदली होती है और तब जाके रात 12 बजे अंतिम संस्कार। इसे लापरवाही कहेंगे, अमानवीयता कहेंगे या मजबूरी वाली अमानवीयता। क्या आपदा में ऐसा ही होता है? सामाजिक प्रोफेशनल्स और औपचारिकताएं निभाने वालों की हड़बड़ी क्या हम पर भारी पड़ रही है? क्या वे संवेदनशील शून्य होते जा रहे हैं? और यह संवेदन शून्यता ही समाज को गलत परिभाषित कर रहा है। असल में परिभाषा तलाशिए तो मिलेगा। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ताजा उदाहरण और मौजूदा हालात में एक दूसरे का आचरण देखिए, यानी हम एक दूसरे का आचरण देखें तो बरबस हंसी आ जाएगी। क्योंकि सवाल बड़ा यह है कि मानवीय संवेदनाएं ही तो हमारे आपके जीने का प्रमाण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा लिखा हुआ पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक दे दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी आपकी बातें चलती रहें, यूं ही मुलाकातें होती रहें। अंत में एक शेर है, सितम की इंतहा चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पे चल रही है। जय हिंद दोस्तों।